हेलो दोस्तों, मैं राजेश पटेल आप सभी का अपने YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्त सभी अपने घर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई मुहिम चालू करते हैं। ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, सीधे आते हैं पढ़ाई पर। जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था अंग्रेजी वर्ण वाला अल्फाबेट टेस्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है, वेरी इजी टॉपिक है। मैंने आपको कल एक काम दिया था, आपने मेरे ख्याल से ABCD कोड याद कर लिए होंगे। जो बच्चा प्रॉपर अपनी क्लास ले रहा है वो जरूर जैसा मैं कहूँ वैसे चलेगा तो रीजनिंग में उसका मेरा प्रॉमिस है, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। ज्यादा तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, तो जितना मैं कहूँ बस वो काम करते रहना मेरे प्यारे दोस्तों। आपको रीजनिंग का फुल मैटर आपको शानदार तरीके से इस छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं यूट्यूब पर लाने वाला हूं। तो एक बार सभी बच्चे अपनी क्लास को शेयर मार दें और सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए दोस्तों पढ़ना चालू करते हैं। कल हमने पढ़ाया था इसका पहला प्रकार अंग्रेजी वर्ण वाला। जिन बच्चों ने अगर इसका बेसिक पढ़ना है तो पहली वीडियो को जाकर देख लें। उस पहले पार्ट के अंदर हमने पूरा इसका बेसिक पढ़ाया है। आज हम इसकी सेकंड वीडियो पढ़ा रहे हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट पर बात करेंगे। आज मैं पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगर जिन बच्चों ने पिछली आज ही नए जुड़े हैं तो उनको अच्छी तरह समझ में आ सकता है। देखो, लिखा आएगा अंग्रेजी वर्ण वाला में। कल जो मैं बताने जा रहा था उसके अंदर पूरा क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। एक दो बच्चों के मैसेज आए थे कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से, बाकी का मैंने बता दिया था, फिर भी प्रश्न आएगा अंग्रेजी वर्ण वाला में। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा किसमें पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्ण वाला में दाएं से 8वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर क्या होगा। हमने कल 3 क्वेश्चन समझे थे। आज हम चौथे क्वेश्चन को छोड़ूंगा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, मुझे सब याद है। एक एक टॉपिक को मैं एक एक पॉइंट को लेकर कराने वाला हूं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन। तो देखिए प्यारे बच्चों, दाएं से 8वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपको केवल 2 ही कंडीशन सिखा रखी है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 ही बातों पर ध्यान देना है। अगर सवाल में एक समान शब्द यूज करता है तो आपको घटाना है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर विपरीत शब्द यूज करता है तो उनको क्या काम करना है बताओ, जोड़ना है। बस यही काम हम लोग करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, अब ये समान विपरीत कैसे। यदि सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों बायां बायां कहे या फिर दायां दायां कहे तो आप लोगों को क्या काम करना है, घटाना है। अगर एक बार बायां बोल दे एक बार दायां बोल दे, ठीक है, आगे पीछे ऐसे कुछ वर्ड नहीं, बायां दाएं की बात करेगा, या फिर लेफ्ट और राइट कह सकता है दोस्तों, बस इतना ही है। बाएं को हम लेफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, और दाएं को हम दोस्तों राइट। राइट का पहला अक्षर R ले लिया और लेफ्ट का पहला अक्षर हमने क्या ले लिया बताओ, L। क्लियर है यहां पर। आप देखिए क्वेश्चन को करते हैं। दाएं से 8वें अक्षर के बायां, इतना बताओ प्यारे दोस्तों। देखो यहां पर देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, दाएं से 8वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर क्या होगा, ये बताना है। तो देखो दायां शब्द यहां पर बायां शब्द है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो, विपरीत कह रहा है। तो विपरीत कहता है तो देख लो जोड़ना है। तो 8 में मेरे प्यारे दोस्तों 8 में 7 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों बताओ आंसर कितना आएगा, 15 हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं 15 नंबर ओ का होता है, ये गलती नहीं करना है। यही मैं देखना चाह रहा हूं, ओ आंसर नहीं देंगे क्योंकि आगे क्या है देखो एक बार। अगर यहां पर बायां होता सीधा ओ आ जाता, परंतु दोस्तों कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, याद रखना। कुछ बच्चे ओ ही आंसर दे रहे होंगे, नहीं भाई ओ नहीं आएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है दायां, मैंने क्या समझाया था। अगर किसी सवाल में आपको आगे अगर दाएं दे रखा है, पहले काम जोड़ में घटाने का ही करना है। अगर आपको दाएं यहां पर देना है तो इसको हम बाएं में चेंज करेंगे तो आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों 27 में से घटाकर 27 में से 15 घटा दो, बताओ कितना बचेगा 12। और 12 नंबर किसका होता है बताओ, L का। कल एक एक मैंने ABCD लिखकर समझाया था, बाकी का आज भी समझा दूंगा। पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो ये 4 कंडीशन मैंने आपको क्लियर करा दी है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। जो बच्चे अपनी पहले पार्ट को देख चुके हैं अच्छी तरह से, बेसिक जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत सरल होगा, क्योंकि उन्हें 2 ही बात पर ध्यान देना है। समान कहता है तो जो घटा देना है, और विपरीत शब्दों का यूज करेगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यहां पर देखिए बाएं से क्या कह रहा है, 10वां अक्षर के बायां कितना है, 7। कोई दिक्कत नहीं, बायां बायां समान कह रहा है।
10 में से 7 घटा दो, बताओ कितना बचेगा 3। अब देखो आगे बाएं लिखा हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ क्या आएगा, सी आएगा। अगर यहां पर आगे दाएं लिखा हो तो ही आंसर कितने में से घटा कर देना है, 27। ये 27 में से क्यों घटाते हैं, काफी बच्चों का ये डाउट रहता है। ये सब चीज मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, एक बार उस पर जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन के जवाब देंगे आप लोग। मैंने आपको 2 क्वेश्चन नीचे लिखा है, देखता हूं कौन कौन बच्चा कितना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, बताइए भाई। बाएं से 9वें अक्षर के दायां 6वां अक्षर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, दाएं से 22वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा। ये 4 ही कंडीशन हमसे ज्यादातर पूछी जाती है दोस्तों, तो करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से आप लोग करके बताएंगे मुझे। चलिए मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने, पेन कॉपी लेकर घर बैठना है, एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। देखिए बाएं से 9वें अक्षर के दाएं, बोलो बोलो, बाएं से 9, बोलिए, बाएं से 9 और दाएं से कितना है 6, बोलो प्यारे रसगुल्लो। विपरीत कह रहा है, विपरीत कहता है तो जोड़ देते हैं, और 9 में 6 जोड़ दो प्यारे रसगुल्लो, कितना हो जाएगा, 15 हो गया। और 15 नंबर बताओ, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बायां, कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, ओ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाएं से 22वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा। बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, मैं लिखकर नहीं कराता एबीसीडी, आप लिखकर भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, बाकी का उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए समय को बचाएंगे और मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। दाएं से, ये कैलकुलेशन है, लिखना नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन, बस क्वेश्चन देखा और फटाक से दिमाग में कैलकुलेशन करी और आंसर आ जाएगा। दाएं से 22वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा, तो बताओ रसगुल्लो क्या कह रहा है, दायां, इधर भी दायां, तो घटा लिया होगा आपने, 22 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा 12, और 12 नंबर किसका होता है बताइए, एल का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल नहीं होगा। वैसे मैं ये देखना चाह रहा हूं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दायां, तो दायां लिखा हुआ है तो इसे एल को हटाना है। वैसे छोटी छोटी गलती जो होती है जल्दीबाजी में, उसी को ध्यान देंगे, तो हम लोग आंसर लिखेंगे 27 में से 12 घटा दिया तो कितना बचेगा 15, और 15 नंबर किसका होता है, ओ का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, ओ। आशा है अच्छी तरह से क्लियर आपको आवाज आ रही होगी, आज तो अच्छी तरह से साफ दिखा होगा। मैंने आपको बताया है इस लॉकडाउन स्थिति में कैसे भी जुगाड़ कर करके दोस्तों, मैं आपके मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं ये चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई बिगड़े नहीं, लगातार चलती रहे, तो उसी की एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। आप मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट बस आपका एक ही काम है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भाई क्लियर हो गया, वो आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं। देखो एक लिखने का भी तरीका है, जैसे मैं लिख कर समझाता हूं, चलो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, इसमें लिखाएगा पहले प्रकार में, हर प्रश्न में ये लिखाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपको तुरंत समझ जाना है, सिंपल सीधी एबीसीडी की बात कर रहा है। चलिए अपन लिख कर भी बता देते हैं कि अगर आप बच्चों ये ट्रिक भूल जाते हैं, बाकी का भूलने का ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है इतना इसमें, बस 2 ही तो बातें हैं, समान कहता है तो घटा दो और विपरीत कहता है तो जोड़ दीजिए। अब चलिए हम लिख वाले इसे करेंगे, देखिए लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKL, उसके बाद आएगा MNOPQRSTUVWXY और Z। मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा आपको, एक बार देखिए आप टेक्निकल टीम, एक बार देखें इसको, ये बच्चों को क्लियर दिख रहा है ऊपर एबीसीडी जो लिख रहा है, बिल्कुल। चलिए तो यहां से ये दायां हो गया हमारी साइड, और सभी बच्चे जानते हैं कौन सी साइड होती है, बताओ, बायां, मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन समझा देता हूं, लिखकर करना चाहते हो, बाकी का मैं तो मना कर रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, फिर भी देखिए दाएं से 8वां, दाएं से 8वां, इधर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ 8वां नंबर किसका है, एस का। इस एस अक्षर की कौन सी साइड में जाना है, बाएं साइड में, तो बाएं साइड तो इधर की ओर
ओर है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर जाना है, एल आ गया और हमारा कैलकुलेशन से भी क्या आ रहा था, एल। क्लियर। चलिए आगे देखिए, बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से कितना अक्षर, 10वां अक्षर, तो इधर से गिनेंगे आप बाएं से 10वां नंबर, सब जानते हैं किसका कोड होता है, बताओ, जे का। जे अक्षर की कौन सी साइड में, बाएं साइड में 7 नंबर जाना है, तो बाएं साइड इधर की ओर है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पर सी आ गया। तो देखो यहां पर भी आंसर क्या आ रहा था, सी। क्लियर हो गया। आशा है पहला टाइप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले टॉपिक के बारे में बताया था कि मैं यहां पर 5 से 6 प्रकार से क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला, ये तो सिंपल बात करी। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत का मतलब दोस्तों उल्टे क्रम में लिख लिया जाए, या फिर तुमसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बीच का अक्षर पूछ सकता है कि बाएं से इतना दाएं से इतना, तो उनके दोनों के बीच में कौन आएगा, ऐसे पूछ सकता है। या फिर दोस्तों आपसे अर्धांश को चेंज करवा सकता है कि अर्धांश परिवर्तन करवा दिया कि भाई इसका पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, दूसरे अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो कैसे करेंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, अब हम अर्धांश पर चलते हैं। मैंने आपसे यही कहा था, प्रॉमिस किया कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, और पूरा टॉपिक 2 ही बातों पर आधारित है, समान कहता है तो घटा देना, और प्यारे रसगुल्लो अगर विपरीत कहता है तो जोड़ देना, बस 2 ही काम करना है। क्लियर। चलिए आशा है आपको। अब ये यहां पर हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट अगला टाइप। लिखिए सभी अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट अगला टाइप, अगला प्रकार। अगला प्रकार दूसरा टाइप अपन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालो सभी प्यारे बच्चों। हेडिंग है अपनी, जब अंग्रेजी वर्णमाला के, हेडिंग लिखो, जब अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो ये आप लोग हेडिंग यहां पर डाल लीजिए। क्लियर भाई। ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में सेकंड टाइप डालकर और हेडिंग डाल लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए पेन कॉपी बिल्कुल रख दीजिएगा। अब हम इसको गहराई से समझना है। देखो 5 मिनट समझना है, फिर मैं आपसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहली बात आती है बच्चे क्वेश्चन की, साहब अर्धांश क्या है। पहले अर्धांश को समझेंगे। प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं अल्फाबेटा अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 वर्ड होते हैं। कुल कितने वर्ड होते हैं, 26। अर्धांश का मतलब हमें उसे आधा करना है, 2 का भाग दिया तो 1 अर्धांश में मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो गए बताओ, 13। कहने का मतलब उसका कि पहला अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है जहां 13 वर्ड होंगे, और दूसरा अर्धांश अपना प्यारे रसगुल्लो एन से लेकर कहां तक होगा, जेड तक। दोबारा समझिए, एक अर्धांश में 13 वर्ड होते हैं। पहला अर्धांश हमारा ए से एम तक है, ये फिक्स है, और दूसरा अर्धांश एन से लेकर कहां तक है प्यारे दोस्तों, जेड। अगर अर्धांश का पेपर में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर लिख देता है, फिर भी आपको लिखने पर तो ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखकर करोगे तो दोस्तों 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, और बिगर लिखे करोगे तो मात्र 2 से या 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। आपको टाइम बचाना है। देखो दोस्तों, मेरा आप लोगों को बस यही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब सुनिए, प्रथम अर्धांश विपरीत, तो कहने का मतलब ए से एम और दूसरा कहां है, एन से लेकर जेड। उसने कहा कि पहले को उल्टा लिखना है, विपरीत का मतलब उल्टा लिखना है, और दूसरे को कुछ नहीं कहा तो एज इट इज रखेंगे। चलो मैं इसको लिख देता हूं, तो पहले को उल्टा लिखेंगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जहां ए आता है अब वहां पर कौन आएगा बताओ, एम। एम के बाद उसके बाद आएगा, फिर बताओ क्या आएगा, एल। उल्टा चलना है। देखो अब बड़ी कठिनाई आ रही है लिखने में, इसलिए मैं मना करता हूं, फिर भी लिखने के दोनों तरीके समझाएंगे, ट्रिक से भी और लिख कर भी। देखो एम एल के जे, उसके बाद बताओ आई एच, फिर क्या आएगा बताओ, एच के बाद जी, फिर क्या आएगा एफ, ई डी सी बी, और क्या आएगा ए। क्लियर। ये अपना वही बायां भाग है, ठीक है, ये अपना वही बाईं साइड हो जाएगी। इसके बाद दूसरा एजेटिव रहेगा एन ओ पी क्यू
RSTUVWXY और क्या आ गया Z। ये अपनी कौन सी साइड होगी बताओ? दायां भाग। क्लियर हो गया? ये दायां भाग हो गया। अब देखिए मेरे ख्याल से आवाज आज प्रॉपर आ रही होगी। आपके लिए मैं धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ा रहा हूं, तो कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या इस वीडियो की आवाज आपको प्रॉपरली सुनाई अच्छी तरह से दे रही है। चलिए एम पहला अर्धांश हो गया। देखो इसका क्रमांक अब क्या होगा? 1 2। अब इधर से गिनती चालू करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाएंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लों, में मना कर रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं साहब ना हमें तो लिख कर भी समझाओ। ले भाई लिख कर भी समझा देते हैं। इसका 14, इसका 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 होता है। इसका 23 नंबर, 24, 25, 26। देखो अब चेंज कहां हो रहा है? ए से लेकर एम तक चेंज हो रहा है। बाकी का तो पहले भी 14 पढ़ते थे, एन अब भी 14 पर आ रहा है। जेड का पहले भी 26 था, अब भी 26 आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम एक एक बात समझेंगे। जैसे मैंने लिखा पहला क्वेश्चन बाएं से, बात समझना, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा बाएं से 12वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर क्या होगा? पहला दोस्तों क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बाएं से 5वें अक्षर के, बाएं से 5वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर क्या होगा? ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, यहां जरूरी नहीं है, यहां पर आपको 5 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाएं से 25वें अक्षर के दायां 7वां या 8वां अक्षर क्या होगा? ये बात आपसे पूछ ली गई है। अब देखिए पहले इन 3 क्वेश्चन को हम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझना है। पहले अपन ट्रिक से करने वाले हैं, फिर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको लिख कर समझाऊंगा। तो पहले ट्रिक से करेंगे। वही कंडीशन, जब आपको समान बोलता है तो बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना है? माइनस करना है। और बोलो रसगुल्लों, जब विपरीत कहता है तो क्या काम कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए भाई क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बाएं से 12वां, ध्यान से समझना। बोलो बोलो, बाएं से कितना? 12वां। आवाज आ रही है आपकी? मेरे पास सुनाई दे रही है। बाएं से 7वां। बच्चे बोल रहे हैं साहब ये तो समान कह रहा है, और जब समान कहता है तो आपको पता है क्या काम करना है? घटाना है। तो 12 में से 7 घटा दो, बताओ कितना बचेगा? 5। परंतु रुक जाओ, यहां पर अब ई आंसर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर पहले 5 पर हम ई पढ़ते थे, अब आई आ रहा है तो चेंज हो गया। तो क्या काम करेंगे? एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, बहुत सरल है, उसको मैं बताऊंगा कैसे याद रखेंगे। देखिए पहले काम जोड़ना घटाना, समान कहता है तो घटाया। अब दोस्तों याद रखना, अगर सवाल में प्रॉपर ये लिखा आएगा वर्ड, प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उसका आंसर जोड़ने घटाने के बाद 14 में से देना है। तो 14 में से जो बचेगा 5 घटा दिया, तो बताओ दोस्तों कितना बचेगा? 9। और 9 नंबर किसका होता है? आई का। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आई। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पहले हम ट्रिक से कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, हल करके इसको सिद्ध करेंगे क्या प्रॉपर्ली हमारा आंसर सही आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बाएं से 5वें अक्षर के दायां 5वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 5 और दाएं से 5 विपरीत कह रहा है, जोड़ दो। 5 प्लस में 5 किया, कितना हो गया? 10। आंसर देना है, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 14 में से आप लोग 10 घटा दीजिएगा, बताओ कितना बचेगा? 4। और 4 नंबर दोस्तों बताओ क्या आएगा? डी आएगा। 4 नंबर किसका होता है? डी का। अब देखो एक बात और बता देता हूं दोस्तों आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर एग्जामिनर प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखवा रहा है तो प्यारे दोस्तों ज्यादातर वो आंसर पहले अर्धांश में रखेगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दाएं से 25वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर क्या होगा? समान कह रहा है, समान कहता है तो दोस्तों तुम्हें पता है क्या काम करेंगे? घटाएंगे। 25 में से 8 घटा दिया तो कितना बचेगा? बताओ 17 बच गया। अब सुनिए आगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? दायां। तो पहले तो वही काम करना है, 27 में से आप 17 घटाओ, क्योंकि जब भी आगे दाएं लिखा है तुम तो रट लो, ये कंडीशन आए तो इसके साथ 27 तो चलेगा ही। 27 में से 17 घटाया तो कितना बच गया प्यारे दोस्तों? बताओ 10 बच गया। और आंसर आपको देना है कितने में से घटाकर? प्रथम अर्धांश के लिए 14, और 14 में से 10 घटाया तो कितना बच गया? 4। और 4 नंबर किसका होता है? डी। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को? चलिए मैंने यहां पर लिखा है नीचे, आप क्लियर कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी आ गया। ठीक है भाई, चलिए एक बार दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। देखो दाएं से समान कहा, पहले घटाया 17।
आगे जब दाएं लिखा है तो 27 में से 17 घटाया 10 बच गया। आंसर देना है 14 में से 10 घट गया तो कितना बच गया 4, और 4 नंबर पर आंसर क्या आता है डी। क्लियर यहां पर? चलिए अब सुनो, अब हम इनको सिद्ध करके देखते हैं क्या प्रॉपर्ली यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस छोटी सी बात याद रखना, प्रथम अर्धांश माइंड में फिट कर लो, पहले जोड़ना घटाना है प्यारे रसगुल्लो, और आंसर देना है कितने में से घटाकर 14 में से। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखो, बाएं से 12वां, बाएं से 12वां देखो किसका नंबर है, बाएं से 12वां। अब नंबर एल का नहीं बी का होगा क्योंकि अर्धांश चेंज है। के अक्षर की बाएं साइड में 7 चलना है तो बाएं इधर चलेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, बताओ क्या आ रहा है आई। इधर भी देख लो अपना भी आंसर आई आ रहा था। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलिए, आराम आराम से पढ़ना है दोस्तों। लॉकडाउन इस स्थिति में मैं आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं, टेंशन नहीं करें। बस अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और बताएं मुझे कैसी वीडियो आपको लग रही है। और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे रसगुल्लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाएं से कितना, 5वें अक्षर के दायां 5वां, देखो बाएं से 5 गिनना दोस्तों, 1 2 5 पर कौन आ रहा है बताओ, आई आ गया। अक्षर की दाएं साइड में 5, दाएं तो इधर की हो रही है, गिनो 1 2 3 4 5, कौन आ रहा है डी। देखो यहां पर भी आंसर हमारा क्या आ गया डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को और देख लें, दाएं से 25वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 25, इधर से गिनो तो इधर से यहां तक आएंगे कितना, 14 नहीं होगा 13, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पर, भाई 25 से 26 तो टोटल है, एल आ जाएगा। एल अक्षर की दाएं साइड में 8 चलना है। चलिए 1 2, दाएं साइड इधर की हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही हमारा क्या आ गया बताओ डी। तो इस सवाल का राइट आंसर भी क्या था डी। क्लियर भाई? एक कंडीशन और है, अगर दोस्तों यहां दायां होता और यहां बायां आ जाता तो कैसे करते, उसको भी अपन समझ लेते हैं। एक बार सभी बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए तो छोटी छोटी वीडियो के साथ अपन आपसे बात करने वाले हैं। तो प्यारे रसगुल्लो, कभी भी क्लास को देखना है तो अंत तक वीडियो को अच्छी तरह से देखें, तभी क्लास आपकी अच्छी तरह समझ में आ सकती है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इधर तो दायां इधर बायां आ जाए तो कैसे करेंगे। तो सुनो, मैंने कहा यहां से दाएं से 9वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर क्या होगा, ये कहा तो विपरीत कह रहा है तो जोड़ दो, कुछ नहीं बस वही काम करना है। 9 में 11 जोड़ दीजिएगा 20, 27 में से पहले 20 घटाओ कितना बचेगा 7, आंसर देना है 14 में से घटाकर 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और 7 नंबर किसका होता है बताओ जी का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा जी। क्लियर हो गया? आशा है आज की क्लास में हमने सेकंड टाइप को क्लियर कर लिया है। क्या कंडीशन याद रखनी है दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम समान कहता है तो घटाना है, विपरीत कहता है तो जोड़ना है प्यारे दोस्तों। और प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखवाता है तो दिमाग में एक ही बात फीड कर लेना कि आंसर उसका 14 में से घटाकर देखना है, परंतु पहले काम जोड़ व घटाने का करेंगे। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले सेशन पर। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से राम राम साथ, धन्यवाद।